बात नहीं कर पाते हैं, इतना इतना ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है, लोग बयां नहीं कर पाते। अमलेंद्र, जैसा कि अभी मनोज दिखा रहे थे कि कुछ चश्मदीद हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है और बातचीत करने की वो कंडीशन में नहीं हुए और स्वाभाविक सी है, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के स्तर से आप बता रहे थे कि कार्रवाई की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के प्रति उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई की जाए, जो भी इलाज के लिए व्यवस्था है उसको की जाए। जी सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये है कि मुख्यमंत्री घटना के तुरंत बाद अपने आला अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इस घटना पर आप तुरंत नजर बनाइए। अगर बड़ी घटना है तो आप मौके पे जाइए। इस तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्ट्रिक्ट रूल के मामले में बहुत ज्यादा ही आप समझिए सशक्त हैं कि हमें ये कहीं से फॉल्ट नहीं होना चाहिए कि किसी की कमी की वजह से कोई आगे भी और कोई अनहोनी हो या इसमें और कोई लापरवाही से और संख्या बढ़ रही है। इस तरह की पूरी घटना पे खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो अपने आला अधिकारियों को भी निर्देशित किए हैं, लगातार डीएम से बात भी कर रहे हैं और प्रशासन से उनकी जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट हो रही है इस समय। सीएम जो है खुद मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को, उसके साथ साथ अस्पताल और सारी चीजों को हैंडलिंग करने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की जरूरत हो तो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट से भी लोगों का सहयोग लिया जाए। इन सारी चीजों को सौरभ, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए जो देखा जा रहा है कि सीएम कुछ मॉनिटरिंग के साथ साथ आला अधिकारियों को भेजना, तो कितना मतलब सीएम इस मामले को लेकर एक्टिव है। सबसे बड़ी चीज ये है कि डायरेक्ट थ्रू बात करना किसी से भी, किसी अधिकारी से और सीएमओ से लेकर के सारी कंडीशंस को जो है वहां पे उनसे खुद डायरेक्ट सीएम बात कर रहे हैं और किसी भी मदद को लेकर के अगर कोई आवश्यकता है तो इनका निर्देश है कि तुरंत उस पर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो भी चीजें अवेलेबल हो उपलब्ध कराया जाए। अगल बगल से ऑक्सीजन के लिए भी बोल दिया गया है कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो तो भी भेजा जाए। किसी तरीके की कोई कमी ना हो, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और ये भी सारी सुविधाओं के लिए लोकल जो स्थानीय लोग अपनी गाड़ियों से पहुंचा रहे हैं उनको भी मदद के लिए स्थानीय लोग लगे हुए हैं। उसके साथ साथ जो प्रशासन है अगल से लेकर अलीगढ़ से लेकर एटा तक के भी अस्पतालों को जो एक बोल दिया गया अलर्ट के लिए कि आप वहां भी नजर बना के रखिए, यहाँ कोई भी दिक्कत होती तो आप वहाँ तुरंत एडमिट कराइए। कोई किसी भी तरीके की कोई कोताही सामने नहीं आनी चाहिए, कोई किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर इस हादसे से रिलेटेड कोई भी पेशेंट पहुंचता है तो तुरंत उसका समुचित इलाज तात्कालिक रूप से मुहैया कराने के एक हार्ड कोर निर्देश जो हैं वो सर्कुलेट किए गए हैं सौरभ। बिल्कुल। अमलित, जैसा कि हमारे पास अपडेट है, ताज़ा अपडेट ये है कि मंत्री लक्ष्मी नारायण जी और संदीप सिंह को मौके पर भेज दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। वो वहाँ त्वरित जो है कार्रवाई, राहत बचाव के लिए भी वो देखेंगे। उनको रवाना कर दिया बड़े अधिकारी और मंत्री को। हाँ सौरभ, सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ से ब्रजेश पाठक को भी निगरानी के लिए बोला गया। संभवतः ब्रजेश पाठक भी किसी समय निकल सकते हैं और उसके साथ साथ जो जितने भी मंत्री हैं अगल बगल जिले के भी जो मंत्री हैं उनको भी अलर्ट पे लगा दिया गया है कि आप खुद मॉनिटरिंग करिए। और स्थानीय जो नेता हैं उनको भी कांटेक्ट सीएम ने किया है कि इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा सौरभ एक मैसेज मिसकम्युनिकेशन का होता है, उस पर जोर है कि कोई भी मैसेज मिसकम्युनिकेट ना हो, कहीं बिल्कुल। भी कोई लापरवाही ना हो। ये चीज का ध्यान रखते हुए सीएम का आदेश जो है, और अधिकारियों को भी इसीलिए तुरंत मूव कर दिया गया कि आप वहां जाकर के हैंडल करिए, यहाँ से बात मत करिए। संभवतः यहाँ से अधिकारी कुछ ही देर में वहां पहुंच रहे होंगे तो स्थिति कुछ साफ हो जाएगी ये भी सौरभ। अमलित, आपको रोकना चाहूंगा। और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का विषय। बिल्कुल अमलेंद्र, अभी अधिकारी समूहतः डीएम से ही बात हो रही थी या एसपी थे, अभी कंफर्म ये नहीं हो पाया, लेकिन हाँ बड़े अधिकारी थे क्योंकि वो जल्दी में थे। वो उन्होंने कहा है कि जांच का ही विषय है और इसके बाद वो जल्दी से चलेगा। यानी अभी अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार हुआ क्या, वो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बताएं क्या। सौरभ, सबसे बड़ी चीज वही जो मैंने अभी आपको मैसेज बताया मिसकम्युनिकेशन का। हम्म। तो मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में कोई गलत मैसेज ऑन एयर ना हो, कोई ना हो, इसलिए अधिकारी भी इन सब चीजों से अभी प्राथमिकता जो है, मैसेज ये कम्युनिकेशन नहीं है कि क्या मामला हुआ। मैसेज अभी ये लोगों तक है कि आप पहले उपचार कराइए, कोई उपचार के दौरान कोई लापरवाही ना हो। ये ना हो कि मतलब आप हमारी लापरवाही की वजह से
किसी के घर में कोई दुख की खबर पहुंचे, सबसे बड़ा चीज ये है। तो सबकी प्राथमिकता सौरभ सबसे पहले ये है कि पेशेंट को कोई भी हो, घायल हो, गंभीर रूप से घायल हो, हल्के फुल्के घायल हो, तो उनको पहले इलाज पहुंचाना। जी। तो अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि इलाज। उसके बाद वो जांच की विषय जो है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अभी तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि इस कम्युनिकेशन जो मैसेज फैलता है कि खत्म हो गया, दर्शन हो रहा है, तो सब कोई जल्दी घर निकलना चाहते हैं, दर्शन करने के लिए उमड़ जाते हैं, तो इसमें धक्का मुक्की हो जाता है। तो ये बात की बात है सौरभ की कि क्या चीज है वहां से मैसेज कम्युनिकेट हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। इसलिए इस पे अभी कोई बोलना नहीं चाह रहा है कि लापरवाही किसकी वजह से है। मेन प्राथमिकता ये है कि इलाज की कमी की वजह से किसी के घर में एक दुख की खबर ना पहुंचे, किसी के घर में कोई जो शोक की खबर ना पहुंचे, ये प्राथमिकता है सौरभ। उस पर बेसिकली ध्यान दिया जा रहा है और सारे अधिकारियों को यही मैसेज कम्युनिकेट किया गया है कि आप पहले प्राथमिक इलाज के लिए कहीं कहीं अस्पताल में उसको उपलब्ध कराइए, पहुंचाइए। आवश्यकता पड़े तो अगल बगल जिलों की मदद लीजिए, उससे भी ना दिक्कत हो रही है तो आप आगरा से लेके अलीगढ़ तक की जरूरत लीजिए। और वहां तक के अगल बगल विधायक सांसद सबको मैसेज किया गया है कि आप अपने जिले में अस्पताल से लेकर के कि सभी डीएम्स को भी अलर्ट पे डाल दिया गया है कि आप इसमें ध्यान रखिए। कहीं से कोई आ रहा है, किसी के प्राइवेट गाड़ी से आ रहा है, एम्बुलेंस से आ रहा है, तो उसको प्राथमिकता के तौर पे पहले मरीज को प्राथमिकता दी जाए और इनका इलाज तुरंत कराया जाए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि सदमा ज्यादा लोगों को लगता है। जो बिल्कुल, चीजें होती हैं कि सदमा बड़े के साथ साथ परिवार का अफवाह फैलने की भी अमलिंद बात रहती है कि इन सब हाँ, चीज़ों को भी रोकना सरकार के लिए प्राथमिकता हो जाती है, क्योंकि आजकल जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट में बात जो है इधर की उधर होने लगती है, वायरल होने लगता है। तो प्रशासनिक अमले की यही जिम्मेदारी, कैसे पहले डैमेज कंट्रोल किया जाए, स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो जाता है। हाँ, सौरभ दूसरे एंगल की ये भी चीज होती है कि अब जब भगदड़ मचता है तो उसमें परिवार के सदस्य भी खो जाते हैं, तो लोगों को अनहोनी की एक आशंका होती है। उसके चक्कर में वो इधर उधर भागना शुरू करते हैं। तो इसको लेकर के भी एक तैयारी हो रही है कि जो जहां है उस हिसाब से एक सुरक्षित जगह देख कर रुक जाए। कंट्रोल रूम भी बनाने का तैयारी चल रहा है। प्रशासन उसके लिए भी तैयारी कर रहा है कि कंट्रोल रूम बना करके जो अपने परिवार से बिछड़े हैं उनको भी कोशिश किया जाए